एक्शन वाली स्टेज पे आते ही नहीं। एक्चुअली एक्शन वो लेता है जिसकी आइडेंटिटी बन जाती है, जिसकी आइडेंटिटी पेन वाली है, जिसकी आइडेंटिटी विक्टिम वाली है, जिसकी आइडेंटिटी दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाने वाली है कि आपकी वजह से लाइफ खराब है, वो एक्शन कैसे लेगा? करता। एक्शन कौन लेता है? जो करता होता है, डूअर होता है। अभी डूअर तो आप हो ही नहीं ना। कोई विक्टिमहुड में बैठा है, कोई गिल्ट में बैठा है, कोई ग्रीफ में बैठा है, कोई कंप्लेन में बैठा है, वो डूअर कैसे बन सकता है? क्योंकि सोचो, देखो, कोई इंसान दुख में है तो दुख की एनर्जी में इंसान क्या करता है? गिव मी द आंसर। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, आपको खुद पता चलेगा। कोई इंसान दुख की एनर्जी में है तो वो क्या करता है? बैठा ही रहता है। वेरी गुड। लीना जी आप बोलो। दुखी रहता है, हाँ? रोता रहता है। हाँ, कोई इंसान ग्रीफ दूसरों से एक्सपेक्ट करता है। हाँ, जो ग्रीफ में है, बहुत भारी पेन में, वो क्या करता है? मातम मनाता है। ओवरथिंकिंग करता है। क्या क्या सोनू जी? ओवरथिंकिंग करता रहता हाँ, है। ओवर थिंकिंग वो करता सोचता है, रहता है। वो सोचता रहता है। अच्छा ये बताओ, कोई इंसान बहुत गिल्ट में है, कोई बहुत खाना भी खाता रहता है उल्टा सीधा। हाँ, खाना भी खाता रहता है। कोई बहुत गिल्ट में है, वो क्या करता है? जिसको बहुत गिल्ट हो किसी चीज का, उसको कोसता रहता है। कोसता रहता है। अच्छा, अगर कोई इंसान बहुत कोसता रहता है। कोई इंसान बहुत लोनली फील करता है, लोनली अकेला फील कर रहा है बहुत जड़ से, वो क्या करता है? बाहर किसी को ढूंढता है। और बाहर कोई ना भी मिल रहा हो फिर ड्रिंक करता है। हाँ, वो मतलब किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करता है। खुद में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। फिर खुद में तो दुख बैठा है, ग्रीफ बैठा है, कहाँ मिली खुशी? किसी ने बोला गलत जगह सिंह घुल जाता है। ठीक है, और बताओ। अच्छा, कोई इंसान बहुत इरिटेटेड है, वो क्या करता है? वो गुस्सा निकालता है सब पर। चिढ़ाता रहता है वो। हाँ, दूसरे पे अपना गुस्सा निकालता रहता है। तो अब ये बताओ, इन सब के बीच में एक्शन कहाँ हो रहा है? ये इन सब के बीच में एक्शन कौन लेगा फिर? दुख वाला दुख में बैठेगा, इरिटेशन वाला इरिटेट होगा, कंप्लेन वाला कंप्लेन करेगा, दुखी वाला दारू पिएगा। तो इन सब के बीच में एक्शन कौन लेगा? कोई नहीं। फिर हुआ एक्शन? हुआ नहीं हुआ। तो दैट्स वाई, जब तक आपके बिलीफ नहीं बदलेंगे, बिलीफ ये मेरी लाइफ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरी गर्लफ्रेंड, ना मेरे बॉयफ्रेंड, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, खुद लूंगी। मेरा बच्चा है यार। आप डेजी को किसी और के हवाले छोड़ सकते हो नीना जी? मैं मेरी कट्टू से 2 दिन अलग नहीं रह सकती। मैं 13-14 दिन गई थी दिल्ली में, 4 फोन करती थी, वो भी वीडियो कॉल, कि वो खाने की प्लेट दिखाओ जो झूठी है, जो इसने खाई है कि नहीं खाया खाना। दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन फॉर योर ओन चाइल्ड यार। ये आपके अंदर का बच्चा है। बिलीफ में सेंस ऑफ ऑनरशिप लेकर आनी पड़ती है कि भाई मैं जिम्मेदार हूं मेरी लाइफ के लिए। इवन आई एम 50, में 50 साल की हूं और मेरे पास 10 साल बचे हैं जिंदगी जीने के लिए। मैं 10 साल अपने बेस्ट जीऊंगी, चाहे मेरे 50 बिल्कुल झंड गए हूं। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। जब तक ये वाली बात आप खुद को नहीं बोल रहे, लाइफ नहीं चेंज होती। तो पहली बात क्या है? क्लैरिटी। पहले क्लैरिटी आनी होती है। लोगों पता है लोग क्या है, लोग बहुत साइलेंटली ये सोच के बैठे रहते हैं कि मेरी लाइफ तो मम्मी पापा बनाएंगे, आसपास के रिलेशनशिप बनाएंगे। पता है मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, बोलते हैं हुड्डा की सरकार आएगी जब नौकरी लगेगी हमारी, मतलब हमारा करियर हुड्डा की सरकार बनाएगी। सोच रहे हो आप? हमारे हरियाणा में कौन से हुड्डा है वो? दीपेंद्र हुड्डा है, एक और हुड्डा है, पता नहीं क्या नाम है उनका। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा। वो हमारे यहाँ के ना मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमारे कुछ परिवार में कुछ लोग हैं जिनकी जान पहचान होगी। तो मेरी मतलब दूर के कुछ रिलेटिव्स हैं, वो उनके 2 लड़के हैं, वो आराम से बैठे हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, कहते हैं हुड्डा की सरकार आएगी जब हमारी नौकरी लग जाएगी। आप सोच रहे हो, इन लोगों को साइलेंटली ये लग रहा है हमारा करियर हुड्डा की गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसे ना हम बहुत सारी चीजें दूसरों पे छोड़ देते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है या मेरा पति ऐसा है इसलिए मेरी लाइफ खराब है। और लोगों के ये अंदर ये बिलीफ इतना भर भर के भरा होता है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ लंबे टाइम में काम नहीं कर रहे हो। आपको 4 प्रूफ देने पड़ेंगे उनको, ठीक है, जब उनको ये बिलीफ चेंज होती है। तो अब लीना जी, एक्शन तो वो लेगा ना जिसकी बिलीफ चेंज हो रही है। एक्शन तो वो लेगा ना
जिसको एक क्लैरिटी आ रही है कि भाई मैं 5 साल पहले भी रो रही थी, मैं 4 साल पहले भी रो रही थी, मैं 3 साल पहले भी रो रहा था, मैं 1 साल पहले भी कंप्लेन कर रहा था, अब मैं कैसे सब कुछ दूसरों के हाथ में छोड़ दूं और ये उम्मीद कर लूं कि अगले साल सब अच्छा हो जाएगा, 2026 या 2027 मेरा बेस्ट ईयर होगा, दिवाली दिवाली होगी, होली होली होगी। मैंने क्या बोलती हूँ सेशंस में, गधा 3:33 पे उठ ले, या सुबह के 11 बजे उठ ले, या दोपहर के 4 बजे उठ ले, या रात के 10 बजे उठ ले, गधा गधा होता है। अब गधे इंसान के लिए दिवाली कुछ नहीं कर सकती। कोई पंडित जी बोलते हैं जी आपके ग्रह बदलेंगे, भाई वो गधा है, ग्रह क्या कर उसका ग्रह क्या कर लेंगे, वो खुद ग्रह है अपने आप में। समझ रहे हो? तो लीना जी एक्शन कौन लेगा? जिसको क्लैरिटी आ जाए मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, जो अपनी जिसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए कि मैं ही अपनी लाइफ बदल सकती हूँ, जिसके अंदर अपने आप को इमोशनली कंडीशन करने की हिम्मत आ जाए कि नहीं यार बाहर कुछ भी सियापा होता रहे, घर में लड़ाई हो रही है ना मम्मी पापा की, मान लो कोई बच्चा घर में रह रहा है, मम्मी पापा चुड़ैल की तरह राक्षसों की तरह लड़ रहे हैं, ये बच्चा खुद को ये बोल दे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फाइट, वो कपल है, वो पार्टनर है, वो लड़ेंगे, आई एम अ चाइल्ड, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं उनकी फाइट के लिए, तो उनकी फाइट का बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी। और मीनू जी कभी कभी हिम्मत कम हो जाए तो हमें यही बोलना है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हिम्मत अपने आप आ जाएगी। नहीं आती, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी लाइफ के लिए, मैं हार कैसे मान सकती हूँ? परमात्मा ने सारा सिस्टम आपके अंदर सेट करके दिया, सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं। अब मान लो आप ये बोल रहे हो कि ये फोन है, इसका बैटरी लो हो जाए तो मैं क्या करूं? भाई आप चार्जिंग लगा लो। तो मीनू जी चार्जिंग तो ऐसे ही करेंगे ना, अपनी आइडेंटिटी अपने आप को बता के वापस से। हाँ, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी ये है कि भगवान ने मुझे सब दिया है। मुझे सिंधु ताई को तो शायद घर भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे, मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास घर है। अब मैं अपना टेक केयर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान नहीं रख सकती हूँ, तो उसमें भगवान की क्या गलती है? मैम तभी कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। हाँ, दैट्स अ वेरी पावरफुल लाइन। जी लीना जी। पर मीनू जी आपने ये जितनी भी सारी चीजें बोली है, जैसे हमारे घर के ऊपर छत है, कपड़े, ये सबको मैं अपना आइडेंटिटी का पार्ट मानूं फिर? नहीं, ये अभी तो नहीं मानती। नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। ये आप इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं कि मेरे पास सब है, मेरे पास सब है। और अब मैं अपने आप को अकेला कैसे फील करा सकती हूँ? जब वो एक लेडी जिसके पास कुछ भी नहीं था तो भी वो सेल्फ लव में थी, उसने समहाउ सरवाइव किया, अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखा। मतलब आप नहीं, उन्होंने सरवाइव कैसे किया? मतलब उनको तो कोई काउंसलिंग वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब चाहे हमें पड़ रही है। फिर मतलब वो तो इतनी गरीब थी कि उनको कोई सेशन भी नहीं लेना पड़ा, मतलब पैसे नहीं थे, तो वो कैसे ठीक हुए? हमें क्यों जरूरत पड़ती है? आई लव दिस एनर्जी। वो तभी ठीक हो गया ना, क्योंकि वहां नहीं था इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पता है क्या, कुछ लोग एक चीज होती है ना जो बहुत कोर होती है। आपने देखा है कोई पेड़ होता है, मान लो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मैं अपना केस बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन DU ना, तो मैंने अपने हॉस्टल में ना एक तुलसी का पौधा खरीदा था 50 रुपए का, और वो पौधा खरीद के मैंने अपनी बैल्कनी में लगा दिया। और मेरी एक रूममेट थी, तो मैंने ना उसको ये बोला कि यार मैं घर जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो इसमें पानी दे देगी? शी वॉज फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो वो बोली ठीक है मैं दे दूंगी। वैसे वो मैंने पौधा खरीदा, मैं बगल वाले पार्क से एक थैले में मिट्टी भर कर लेकर आई, वो मैंने पूरा पौधा लगाया, और बहुत इमोशनल अटैचमेंट मेरा उसके साथ। तो मैं घर चली गई, मैं एक आध बार उसे फ़ोन भी करती तो बोलती हाँ दिया था। मैं आई ना, जब वो मरा हुआ मिला मेरे को, ठीक है, उसने पानी नहीं दिया उसको, उसके सारे पत्ते सूख चुके थे, और मुझे लगा था कि ये मर गया, बट स्टिल मैंने उसको 1 हफ्ते के बाद मैंने पानी दिया, मैंने होप रखी कि हो सकता है रिवाइव कर जाए, और वो रिवाइव कर गया। वो क्यों रिवाइव कर गया? कुछ उसके कोर में था जिसकी वजह से अभी वो सर्वाइव कर पा रहा था। कई बार कुछ इंसानों के कोर में बहुत रेजिलियंस होती है। कुछ इंसान जब उसके डू एंड डाई वाली सिचुएशन आती है ना, तो लोग अपने डर को झेल लेते हैं। अभी ना हमारे पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन ही नहीं आई। जब आपके सामने मौत आए फिर देखना कि हिम्मत आ रही है कि नहीं आ रही है। शायद फिर आपको भागना आ जाए, शायद अभी नहीं भाग पा रहे हो, अभी फोन स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन जब सच में मौत सामने खड़ी हो तो भागना सीख जाओ। ठीक है, तो एक्चुअली ना आपका कोर है ना, जब अंदर से सच में शौक होता है, जब डू एंड डाई वाली, जैसे कि मेरे पास एक केस स्टडी थी बहुत पुरानी। एक लड़का था
उसका रिलेशनशिप फेलियर हो गया, साथ में उसके पेरेंट्स की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन जब तक उसकी फैमिली में सब ठीक था ना, वो बहुत सारा ये फास्ट फूड खा खा के बहुत सारा वजन कर रखा था, बहुत सारा मोटा हो रखा था। लेकिन जब उसका रिलेशनशिप फेल कर गया, मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, फादर साहब के साथ कुछ इश्यूज हो गए, मतलब उसका सब कुछ दुनिया तहस नहस होने लगी, तब उसको अंदर से ये रियलाइज हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और उस इंसान ने उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग करी है। उसका चैनल है, मतलब 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स है, मैं लिंक शेयर करूंगी, उसने अपनी स्टोरी शेयर करी है। और मैंने आपको बोला था ना एक बार दिसंबर में कि मैं खुद किसी के साथ 1-to-1 सेशन करना चाहती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। आई डिस्कस द थिंग्स विद हिम कि मुझे कैसे ग्रो करना चाहिए, या मुझे कैसे किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, मुझे कैसे, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना डिस्कशन का क्या महत्व होता है, आपको डिस्कशन से बेनिफिट हो रहा है, हम इतने महीनों से मिल रहे हैं आपस में, मुझे भी पता है डिस्कशन का महत्व होता है, तो मैं खुद अपने सेशंस बुक कर सकती हूँ जहाँ पे मैं कर सकती हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जो 1 घंटे के 12,000 मांग रहे हैं, वहां तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। जहाँ रीजनेबल होगा वहां तो मैं जाती हूँ कि रीजनेबल है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया इस वाली बात को, तो उन्होंने मुझे बताया कि मीनू, देयर वॉज अ टाइम ना यार, मैं फास्ट फूड खा खा के मेरी तोंद निकल आई थी। मैं हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ा करता था, वो मुझे नहीं समझ पा रही थी, मैं उसको नहीं समझ पा रहा था। इट वॉज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। मेरे घर वाले मेरे को बोलते रहते थे, तू करियर में क्या करेगा, इंजीनियरिंग की डिग्री तो कर ली, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। और मैं पड़ा रहता था, मेरे कमरे में ढेर था पिज्ज़ा का, पॉपकॉर्न का या कोल्ड ड्रिंक्स का। और जब मुझे रियलाइज हुआ ना, उनकी बहन को पैरालिसिस हो गया, उनकी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, उनके फादर की आंख में कोई इश्यू हो गया, रिलेशनशिप में बंदी ने ब्रेकअप कर लिया। एंड दिस वॉज द टाइम जब इस पर्सन ने अपनी बॉडी बिल्डिंग करी, 3-3 यूट्यूब चैनल ग्रो किए, ठीक है। तो कुछ इंसानों की जड़ में ना एक रिजिलियंस होता है, लेकिन उस रिजिलियंस को मौका तब मिलता है जब उनकी लाइफ उनको सच में थपेड़े मारती है। अभी हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं, तो हमको डू एंड डाई वाली सिचुएशन लग भी नहीं रही है, तो हम इंप्रूव भी नहीं कर रही है, क्योंकि घर वाले रोटी दे ही दे रहे हैं, वैसे गाली दे के देते हो, दे तो रहे हैं ना, ठीक है। निकम्मी है, निकम्मा है। इनको ब्लैक नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। क्रिएट हो रही है, कोर क्रिएट हो रहा है, मतलब ये सेशन से। ये तो भाई आपको ही पता चलेगा विद टाइम। ठीक है, क्या मैम, क्या शालू जी? मेरा जैसे हाँ बोलिए विनीता जी। हाँ मैम, जैसे मेरा क्या था कि जैसे आपने बोला ना इमोशनल कंडीशनिंग, तो इमोशनल कंडीशनिंग में मेरा जो बहुत डोमिनेंट होता है वो एनवी होता है, और मैं उसको बहुत पकड़ भी लेती हूँ। और मैं जैसे मतलब मेरे को ऐसे मतलब एनवी और सौरो दोनों जाता है कि मतलब इफ आई सी समवन हु इज डूइंग वेल, तो एक बार के लिए मैं मतलब उसके लिए जलन नहीं आती, बट खुद के लिए आता है कि मैं ना यार, आई वुड हैव बीन देयर इफ आई वुड हैव नॉट स्क्रूड अप, ओके। पर फिर मैं वापस से मतलब अपने आप को ऐसे बोलती, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात दिस नहीं, इज नॉट योर राइट इमोशन। नो नो, आप गलत पकड़ रहे हो अभी भी इसको। आपका वो अंदर वाला बच्चा है ना, वो आपको बार बार मैसेज दे रहा है कि विनीता तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खुद झंड कर रही हो। वो अंदर वाला बच्चा बोल रहा है। जब आप बाहर किसी को अच्छा करते हुए देख रहे हो ना, तो वो अंदर वाला इंसान नाराज होता है, उसको पता है कि पोटेंशियल है आपके अंदर, आप भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके क्लैरिटी, आपकी इमोशनल कंडीशनिंग, आपके बिलीफ कहीं ना कहीं आपस में मिसमैच है, कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप कुछ ना कुछ तो रायता फैला रहे हो, जिसकी वजह से कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो ये अंदर वाला इंसान आपसे नाराज होता है। उसको सोरो बोलो, एनवी बोलो, मैं उसमें विश्वास नहीं करती। मेरे को सब ये लगता है कि इस अंदर वाले इंसान को पता है आपके पास पोटेंशियल है, आपने काम भी किया हुआ है, लेकिन समहाउ या तो आप 0 से शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, आप हर बार -100 से शुरू कर रहे हो। आप लाइफ में कुछ भी शुरू कर रहे हो, आप -100 से शुरू कर रहे हो, पास्ट के गिल्ट के साथ, पास्ट के फेलियर वाली फीलिंग के साथ। आप कभी 0 से शुरू करके तो देखो कि यार दोबारा से शुरू करते हैं। भाड़ में जाए नहीं, पहले फेल हो गए, पहले बर्बाद हो गए, पहले नेगेटिव हो गए, ऐसी तैसी कराए, मैं दोबारा 0 से शुरू करती हूँ। और अपने एफर्ट्स को, इमोशनल कंडीशनिंग मतलब अपने एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना, इस वाले बच्चे को अप्रिशिएट करना। कुछ दिन तक पागल वाली हरकत लगेगी, फिर बाद में नहीं लगेगी। जब अपने अंदर वाले बच्चे ये को, तो मैं ये पिछले साल से करती हूँ, अपनी फोटो मेरे सामने, मेरे पास अब ये नहीं, अब मैं ये भी लेकर आऊंगी यार, इस सेशन से मैंने ये सीखा। ये बहुत ये अच्छा होता है, ये टेंजिबल होता है। फोटो तो इतनी भी ज्यादा टेंजिबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा टेंजिबल होता है, इसको अपन पकड़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हाँ मतलब ठीक है, लाइक नाउ आई अंडरस्टूड दिस। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेटर तो बहुत बड़ा है। हो लीना जी के देखो, लीना जी को देखो, वाओ इनका बड़ा बच्चा हो गया। आपका डब्लू बड़ा हो रहा है लीना जी। चलो 1-2 लाइन और लिख लेते हैं। विनीता जी, मुझे मेरे सवाल का आंसर मिला, आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे। थैंक यू। क्या बात है दीदी। हाँ जी प्रकाश जी, क्या बात है, बाल लिए प्रकाश जी इसके।
कोई बात नहीं, लगाओ इसके छोटा बाद बच्चा है ना दीदी, छोटा है। अच्छा छोटा है, फिर ठीक कटिंग वटिंग करवा रखी होगी आपने इसकी। मैम मैं भी आजकल अभी ढूंढने में लगी हूँ कि मेरे दिल को अच्छा लग जाए टैडी। अच्छा चलिए ठीक है, एक दो लाइन और लिख लेते हैं। वैसे पूरा लेटर लिखवाऊंगी तो 12:30 हो जाएंगे, 10-15 मिनट और लिखवा लेती हूँ क्योंकि 12:30 में बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। लिखिए, लाइन लिखिए आप आगे। प्रकाश जी मैं मजाक कर रही थी, उसके गंजेपन को पर्सनली मत लेना। पता चला मैं सुना ही नहीं था। हाँ मेरे को सुना ही नहीं दिया था। तुम सुना देते, मैंने ये बोला था आपके बच्चे। प्रकाश जी आज से उसके बालों में तेल लगा लगा के उसके बाल ले आएंगे जल्दी। नहीं मैं दोबारा बता देती हूँ, हम ना ऐसे मजाक कर रहे थे कि आपके टॉय के बाल नहीं है। और आप बुरा मानोगे? अच्छा। बुरा मानोगे? नहीं चलो ठीक है, तो लाइन लिखते हैं आगे वाली, जिस मजाक कर रहे हैं। आगे लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरे सेशन की लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जो तुम बार बार सोचते हो, फील करते हो और करते हो। रिपीटिंग इट अगेन, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जो तुम बार बार सोचते हो, फील करते हो और करते हो। यानी आप जो चाह रहे हो आपको नहीं मिलेगा, वो तो बहुत सर्विस लेवल की चीज़ है। जो चीज़ आप है ना रियलिटी में बार बार आपके थॉट्स बन रहे हैं, जो चीज़ आपकी फीलिंग है, रियल फीलिंग है, और जो आप एक्शन ले रहे हो उससे आपके रिजल्ट आते हैं। अब आपने मन में तो सोच लिया कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको फील तो हो ही नहीं रहा वो सब कुछ, आपको उस चीज़ से रिलेटेड थॉट भी नहीं आ रहे। ना थॉट आए ना फीलिंग आई तो एक्शन कैसे आएगा? बिना थॉट्स के, बिना फीलिंग के कोई एक्शन नहीं आता। सोचा तो ये था कि हम अफसर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, खुश इंसान बनेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे लो फील कर रहे हो। बुरे बुरे थॉट आते हैं कि बुआ ने ये बोला था, चाची ने ये बोला था, पड़ोस वाली आंटी तो ये कह गई थी मेरे खिलाफ, बचपन में ये बोल दिया था कि ये तो कामयाब नहीं होगी, ये कामयाब नहीं होगा। उन्हीं के थॉट आ रहे, अब तो उनको प्रूफ करना है। आपकी पढ़ाई का मोटिवेशन भी ये है, अब उनको ये प्रूफ करना है। आपकी पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपने आप को उन लोगों के बराबर लेकर जाना चाहती हूँ जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मैं एक अच्छी कंपनी डिजर्व करती हूँ, एक अच्छी एनर्जी डिजर्व करती हूँ। ये आपका मोटिवेशन नहीं है। आपका मोटिवेशन ये बगल वाली आंटी को दिखाना मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। आपका डब्लू छोटा हो गया। मीनू जी आपने बोला था ना थॉट्स आई ना फीलिंग्स आया, उसके आगे क्या बोला? तो एक्शन कैसे आएंगे बिना? मैम ये डॉली ने भी क्वेश्चन किया है और वो मेरा भी क्वेश्चन है कि इस लो फेज में हमारा चार्जिंग पॉइंट क्या होगा? ये लीना जी ने बोला है, ठीक है। लो फेज जब आपको आ रही है, आप लो फील कर रहे हो, तो पूछो ना कि क्यों लो फील कर रहे हो। आस्क योर सेल्फ ना, किस वजह से लो फील हुआ। मान लो आपको लो फील हो गया कि आपकी सास ने और आपकी जेठानी ने मिलकर आपकी चुगली कर दी और आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। नाउ आस्क योर सेल्फ ना कि क्या सच में मैंने कोई गलत काम किया है, और अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव है। और उनके पर्सपेक्टिव को मैं इतना वैल्यू क्यों दूं कि उनकी वजह से मैं अपना मूड खराब कर लूं, अपनी एनर्जी खराब कर लूं, अपना दिन खराब कर लूं। आपको खुद से कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास है ना, बहुत पहले नवंबर में हमने एक सेशन किया था, उसमें हमारी एक बहुत प्यारी सी पार्टिसिपेंट अनीता जी थी। तो वो बोलती थी कि यार मेरे हस्बैंड ना जब अच्छा बिहेव नहीं करते मेरे को लो फील होता है। ऐसे ही एक दिन हम सेशन में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बोल दिया कि यार सामने वाला इंसान एक हरा भरा इंसान है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, उसके अपने बिलीफ है, उसकी अपनी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ अलाइन हो।
एंड उसके 2-3 दिन के बाद वो आके बोली कि मैम मुझे बहुत हेल्प हुई आपकी इस बात से, अब मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ अपना हस्बैंड नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ एक जीता जागता हरा भरा इंसान है, उसके अपने थॉट्स हैं, उसका अपना चाइल्डहुड रहा है, उसके अपने बिलीफ बने हुए हैं, उसकी अपनी कंडीशनिंग हो रखी है, ज़रूरी नहीं वो मेरी हर बात से सहमत हो, उसका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसकी अलग चॉइस हो सकती है, मेरा अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरी अलग चॉइस हो सकती है, ना उसकी चीज़ अंतिम सत्य है ना मेरी ही चीज़ अंतिम सत्य है, तो मैं क्यों उसको अपनी बातें प्रूफ करूं, क्यों उसके बिहेवियर को इतना पर्सनली लेके बुरा फील करूं। तो जब आप कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करोगे, लेकिन हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, मेरी ज़िंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे घर में शादी हो गई, ऐसा पति मिल गया, ऐसे गंदे लोग मिल गए, ऐसे चुड़ैल राक्षस लोग मिल गए, हम विक्टिम मूड में ब्लेमिंग में चले जाते हैं। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव। अंदर वाले इंसान को तो फिर क्या लगेगा, पैरालिसिस वाली फीलिंग आएगी ना कि अब तो फंस गए गंदे लोगों में, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अंदर वाले को तो विक्टिम मूड फील होगा कि अब तो फैमिली वाले चेंज हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अकेले ही मरना है, अकेले ही जीना है। नहीं, डू कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन होगा ना आपकी लो फेज का। लो फेज बिना किसी रीजन की वजह से नहीं आता है। सबसे सॉलिड जो पॉइंट है वो हीलिंग प्रोसेस का वो ये है, आपको जो भी इमोशन फील हो रहा है वो किसी न किसी कारणवश आपके अंदर आया है, किसी न किसी या तो कोई आपने किसी के साथ बात करी है, या आपने अपनी चुगली सुन ली है छिपके, कि 2 लोग बात कर रहे थे, आप गेट के पास खड़े होके कान थोड़ा सीधा करके आपने सारी चुगलियां सुन ली अपनी, अब आपको लो फील हो रहा है, कुछ तो हुआ है इसीलिए आप लो फील कर रहे हैं। बिना रीजन तो लो फील नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को रीजन पूछो कि क्यों लो फील हो रहा है, और वो लो फील होना वैलिड है या वैलिड नहीं है। यहाँ पर फिर एक डिटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आता है स्पिरिचुअलिटी में कि आप वैलिड है या नहीं है कैसे पता चलेगा, उसने तो हमारे बारे में बुराई किया ना, तो वैलिड हो गया मतलब? नहीं, वो उसका थॉट है, उसने किया होगा, आपको तो पता है ना आप कैसे हो। मान लो सामने वाले ने बोल दिया कि लीना जी ने ये किया वो किया, ये हमको ये नहीं मानती, ये हमको वो नहीं मानती, आप खुद को बोलो इसका पर्सपेक्टिव है, मुझे पता है मैं क्या मानती हूँ। हाँ ठीक है। तो जब आपको अपने पर्सपेक्टिव पे विश्वास होगा, आपको अपनी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे। कल हमने क्लैरिटी वाले लेटर में यही सीखा था कि सामने वाले का अपना पर्सपेक्टिव, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए। माइंड एक फिल्टर है, ये लास्ट लाइन है। लेटर तो यार बहुत बड़ा है, 2 दिन और लगेंगे एक्सप्लेन करने में। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम ले दे रही हूँ, अगर सीधा लिखवाती तो आधे घंटे में ही लिखवा देती। पहले वो सिंधु ताई वाली स्टोरी बीच में ले आई, पर कोई बात नहीं। आधे घंटे नहीं, थोड़ा सा कम टाइम में कर सकती है, मतलब 1-2 अरे नहीं, मैं तो 5 मिनट ही लूंगी भैया आपकी, मैं तो वैसे बता रही हूँ। सिर्फ लेटर डिक्टेट कराना होता तो मैं आधे घंटे में ही डिक्टेट करा के जा सकती थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट ही लगेंगे अभी तो। लिखिए आखिरी लाइन लिखिए, माइंड एक फिल्टर है, इमोशन एक मैग्नेट है, और एक्शन एक ब्रिज है। इमोशन क्या बोला आपने, मैग्नेट? इमोशन मैग्नेट होते हैं, माइंड फिल्टर होता है, और जो आपकी एक्शन है वो ब्रिज होते हैं। और जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अब माइंड आपका फिल्टर, आप फिल्टर करो आपको अपने अंदर क्या रखना है। अगर कोई इंसान अपने घर वालों को लेकर बहुत ही ऑब्सेस हो रहा है, ये बोल दिया वो बोल दिया, भाई अपने माइंड में फिल्टर लगाओ ना। करियर बनाना है तो आपको पेरेंट्स को लेकर आप इतने ऑब्सेसिव नहीं हो सकते, पेरेंट्स को लेकर इतने रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकते आप, उनको जो जीना है जीने दो यार। क्या बोला कि जब ये तीनों अलाइन होते हैं तो उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। या जब तीनों अलाइन हो, यानी आपका माइंड सही से काम कर रहा है, फिल्टर सिस्टम लगा दिया आपने, आप अपने इमोशन को पहचान पा रहे हो। मेरे इमोशन मैग्नेट है, जो फील करूंगी वही इमोशन आएगा। मैं ग्रीफ में हूं, ग्रीफ ही आएगा। मैं एक्साइटेड हूं तो एक्साइटमेंट ही आएगा। मेरे अंदर एक हल्कापन है तो हल्कापन ही आएगा। यानी जो आपके इमोशन है वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप पिछले 10 साल उठा के बोला था इनफैक्ट वो अपने भाई बहनों को भी लेके आते हैं फिर, और हाँ थोड़े टाइम के बाद ग्रीफ आएगा तो कंप्लेन भी आएगी, ग्रीफ आएगा तो डिप्रेशन भी आएगा, दुख आएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी एक जगह लिमिट कर लोगे तो डिप्रेशन भी आएगा। कोई इमोशन इकलौता नहीं आता, अपने भाई बहन सगे संबंधी सबको लेकर आता है। ठीक है,
और फिर हमने लास्ट में क्या बोला, एक्शन ब्रिज है। जब तक ब्रिज पूरा मैच नहीं होगा तो व्हीकल नहीं जा सकता ना, पास नहीं कर सकता, तो एक्शन आपका ब्रिज है, तो एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन इम्पेशेंट नहीं होना है, एक्शन खुद से आने लग जाता है जब आपके बिलीफ, जब आपके इमोशंस अलाइनमेंट में आते हैं और आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। बस अपने दिमाग में ये डालो, हर चीज़ का रीज़न होता है, कोई भी चीज़ बिना रीज़न नहीं आती है, हर चीज़ का बीज होता है, कोई भी पेड़ बिना बीज के नहीं आया है। आज जो भी फील कर रहे हो उसका कोई ना कोई बीज तो है। खरीद लो एक छोटा सा प्लांट, उसमें खुद एक बीज लगा दो, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी ये बात कि कोई बीज डाला गया तभी ये प्लांट आया है। अगर आज लो फील कर रहा हूँ, इरिटेटेड फील कर रहा हूँ, लाइफ में डिप्रेशन फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, तो कुछ तो हुआ है लाइफ में ऐसा, पता नहीं क्या, वो तो फिगर आउट करना पड़ेगा, CID बनना पड़ेगा, कौन है वो, दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। लेटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैं आपको यहीं पे लिमिट कर रही हूँ क्योंकि सिंधु ताई वाली स्टोरी बताना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं भी है वो भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। अब आपका टास्क ये है, आपको आधा घंटा लगे, 5 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, बिफोर इट क्लिक लाइक 1 मई, अभी तो 30 अप्रैल ही चल रहा है, आधा घंटा है, जिस भगवान से प्रे करना है करो, जो प्लान बनाना है बनाओ, छोटे प्लान बनाना, बेबी स्टेप बनाना, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। अपने पूरे मई के लिए अपनी इंटेंशन सेट करना कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ करना है, छोटे स्टेप, ये अंदर वाला छोटा है, अभी बड़े वाले स्टेप अचानक से इसको दे दिए, ये गया। ठीक है, तो इसीलिए आज के सेशन में मैं आपको यहीं पे लिमिट करती हूँ एंड सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अपने इस महीने के लिए अपनी इंटेंशन सेट करना कि क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली। बहुत छोटा होना चाहिए, इजी होना चाहिए, खुद से प्यार वाली फीलिंग आनी चाहिए और खुद को बार बार बोलना है आपकी लाइफ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पड़ोसियों की भी नहीं। मुझे एक डाउट है, मुझे कुछ पूछना था। कौन है भाई? मैं भाई आप अभी आज नहीं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज में पूछना, इट्स 11:32, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। ठीक है, ये अगर क्लैरिटी ना हो तो छोटे छोटे गोल बना सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन का, या फिर बहुत छोटा भी, एक अच्छे से खाना, नॉर्मल सा भी। हाँ मैंने आपको सेशन में एक्सप्लेन किया कि इतना छोटा भी कि अगर आप शांति से भी रह पा रहे हो, कि पिछले 5-10 साल से बहुत डिप्रेशन में हो, तो मई के महीने में बस मेरा ये गोल है कि मुझे शांति से रहना और खाना और सोना और पीना है। अचीवमेंट मैं जून में जुलाई में कर लूँगी छोटे छोटे गोल्स की। अब मेरा गोल ही यही है कि मुझे शांति से रहना है। ज़रूरी नहीं है गोल का मतलब कोई बाहर की अचीवमेंट होता है, ये भी गोल है कि मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करना है। मैं पूरे मई के महीने में बिना किसी की भड़क लिए बहुत शांति से रहना चाहती हूँ। ठीक है मैम, अगर इंटेंशन सेट करते वक्त माइंड में लगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस मंथ के लिए और वो इतनी हावी हो जाए कि अपने अंदर से निकल ही ना पाए कि हम क्या इंटेंशन सेट करें अपने लिए, तो क्या करें? पता नहीं, बहुत जलेबी जैसा क्वेश्चन है, आपको सिंपलीफाई करो भाई। नहीं मैम, मेरा मतलब है कि जैसे अभी मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि मई के लिए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में मतलब पहले से ही है कि ये करना है, ये करना है, पहले इतना हलवा बना पड़ा है कि ये करना है, ये करना है, मई में ये सारे काम करने हैं, मतलब बच्चे आ रहे हैं, एक लेटर को है पढ़ो, और एक का कुछ है, नहीं नहीं तो वो सब चीजें पहले ही मैसअप इतना हो रखा है माइंड में, तो कैसे मैसअप नहीं, मैंने कल क्लैरिटी का लेटर लिखवाया भाई, मैंने आज क्लैरिटी को एक्सप्लेन किया। आप लेटर को 5 बार पढ़ो फिर इंटेंशन सेट करना। ठीक है, 5 बार ठीक पढ़ो, है, कम से ठीक कम है, 5 बार ओके। पढ़ो फिर करना। कल हमने क्लैरिटी का लेटर लिखवाया था, 5 बार उसे पढ़ो, 5 बार इसे पढ़ो, खुद फील हो जाएगा क्या करना है। जो झमेला चल रहा है ना, उस झमेले से तो डील ही नहीं करना है। वो जो क्लैरिटी का लेटर पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या सेट करना है, क्या अचीव करना है। क्लैरिटी वाले लेटर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शालू जी। ठीक है, लेकिन मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी तो पीछे नहीं चढ़ा सकते ना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आराम से करो ना, उसको इमोशनल बर्डन क्यों बनाया हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, आप उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो सहज भाव से करो ना, इजी वाली एनर्जी के साथ करो। उस काम को ये एनर्जी क्यों दे रहे हो कि ये मेरी सक्सेस के बीच में आ रहा है?
ओके। अगर आप Right. अगर आप उस वाली चीज को बहुत इमोशनली चार्ज होके देखोगे कि मेरे पति के काम है, मेरे बच्चों के काम है, मेरे घर के काम है, इनका काम करते करते तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप उस काम को फिजिकली तो 2 घंटे में भी कर लोगे, लेकिन मेंटली 4 घंटे सोचते रहोगे, इनकी वजह से 2 घंटे खराब हो गए, इनकी वजह से 2 घंटे खराब हो एग्जैक्टली गए। मैम, मेरी यही सिचुएशन हो रही नहीं, है। तो आप फिजिकल काम 2 घंटे का था, 2 घंटे इजी रह के करो, मेंटली क्यों अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो? जिम्मेदारियां हैं लेकिन हाँ, मैं समझ गई, क्लियर हो गया मेरे आप माइंड में। पेरेंट हो, आप किसी की वाइफ हो, बहू हो, जिम्मेदारियां हैं, वो आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी, आप भाग नहीं सकते हो। तो आप जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन इजी रह के, रिलैक्स रह के, अपना ध्यान रखते हुए। आपको ओके। किचन में 2 घंटे सुबह काम करना पड़ रहा है, 2 घंटे शाम में करना पड़ रहा है, बाद में तो टाइम फ्री है आपका, तो माइंड को क्यों ऑक्यूपाई किए हुए हो कि हाँ आप दोपहर में 2 घंटा आप सोच रहे हो, 2 घंटे सुबह खराब हो गए, 2 घंटे सुबह खराब हो गए, दोपहर के भी 2 घंटे आप सोच सोच के खराब कर रहे हो। तो जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागा जाता, लेकिन सहज भाव से करो, इजी वाली एनर्जी में रहकर करो, प्रेम वाले भाव में करो। पता है जो लोग बहुत नहीं मैम, स्पिरिचुअल, मुझे वो बात बहुत अच्छा लगा कि इमोशनल चार्ज नहीं देना है, नहीं नहीं इमोशनल चार्ज नहीं देना है, और पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, निभाना है। हाँ। और एक बात और है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं ना, जो बहुत आगे, मतलब आप कभी जाना, जैसे कि मैं लास्ट ईयर ब्रह्मा कुमारीज में 2 महीने रह के आई थी माउंट आबू में। पता है वो लोग क्या करते हैं वहां पे ना, बहुत सारे लोग सेवा देते हैं, मतलब बहुत सारे लोग गए माउंट आबू में, उनका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, तो दूसरे देशों से भी बहुत लोग आते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल में आ गए आप वहाँ पे, ठीक है। और इतने बढ़िया आलिशान बेड है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग ही माहौल है वहाँ का। तो पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, सब सेवा कर रहे हैं, मतलब किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, किसी का खाना बनाने में कोई छोटा सा रोल है, किसी का रोल सिर्फ इतना ही है कि पानी के गिलास पकड़ाने हैं, तो वो काम को काम सोच के नहीं करते, कहते प्रेम भाव में सेवा कर रहे हैं। वो 2 घंटा सुबह करते हैं, 2 घंटा शाम में करते हैं, बस उसको सेवा का नाम दे देते हैं, जैसे कि सिंधु ताई ने दिया हीलिंग थ्रो सर्विस, कि मैं सर्विस करके। तो जब जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, पहले तो मैं आपको लॉजिकल होना सिखा रही हूँ, स्पिरिचुअल होना तो बाद में सीख पाएंगे शायद, कभी आगे लाइफ में जर्नी में जाएंगे। तो जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, वो अपने काम को सेवा भाव करने लग जाते हैं कि सामने वाला भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, सामने वाला भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, तो मैं जो परिवार में काम कर रही हूँ प्रेम भाव में कर रही हूँ। लेकिन ये वाली बात ना मैं अभी आपको ना सिखाती हूँ, ना मैं मेंबर को किसी को सिखा रही हूँ, क्योंकि जो इंसान लॉजिकली नहीं है वो स्पिरिचुअल कैसे होगा? पता है बहुत सारे लोग मेरे को 1-to-1 सेशन में क्या बोलते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में दुख बहुत ज्यादा है। मैंने बोला भाई तू लॉजिकल भी ना है तो स्पिरिचुअल कैसे हुई? ठीक है, तो उसको फिर टाइम लगता है ये बात रिसीव करने में कि भाई आप लॉजिकल एनर्जी में ही नहीं हो, स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ऊंची चीज होती है। जब आप अपनी स्पिरिट वाली एनर्जी में आ गई हो तो काम करो, लेकिन इमोशनल चार्ज के साथ मत करो, जिम्मेदारी है वो तो करना ही पड़ेगा, और अच्छी बात है अगर उसको प्रेम भाव से करना सीख जाओ तो, ठीक है। मीनू दीदी, जब हम सब में भगवान का अंश समझते हैं, जैसे आपने कहा कि वो सामने वाला भी एनर्जी है और भगवान का अंश है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो एनर्जी में होते हैं, तो क्या हमें उन्हें भगवान का अंश मानकर उनके साथ मतलब ऐसे होना चाहिए? वही आज हमारा सेशन खत्म हुआ, कल आपके क्वेश्चन को लेंगे। आज हमारे कोर्ट में अर्जेंटमेंट मोशन आ गया है, अब हम कल मिलेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। ओके मीनू दीदी, ठीक थैंक है, यू। तो कल क्वेश्चन लेंगे वैसे आपका। अपन डॉली का कल क्वेश्चन जरूर लेंगे, क्योंकि मेरी मॉम ने तो सबको ही भगवान समझ लिया था। क्या बात है, जरूर। तो कल आते ही सेशन में क्वेश्चन लेंगे, ये कल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आपके लेटर रहेंगे, कल मैं तो चुप ही रहूंगी। 2 दिन मैंने जितना बस बोला एक था चीज है बोल जो दिया। आपने ये पहले कहा काम था, कल कर सकते हैं ना? क्या? जो आपने कहा था एक बार कि आप जैसे कोई बंदा जैसे मतलब क्या बोला था आपने कि मतलब